सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें यह अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। जी साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित खंड 14 संपूर्ण वाङ्मय अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स, उसकी प्रस्तावना से हम ये व्याख्यान आपके लिए लेकर आए हैं। जानते हैं इस पुस्तक के इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में बाबा साहब ने क्या लिखा है, क्या उनका चिंतन है। उसके बाद हम अध्यायवार विस्तार से इस पुस्तक के बारे में परिचर्चा करेंगे। ब्राह्मणों ने कोई वाल्टीर क्यों पैदा नहीं किया। ये पुस्तक, मेरी पुस्तक दी शूद्र, हु दे वर एंड हाउ दे केम टू बी दी फोर्थ वर्ण ऑफ इंडो आर्यन सोसाइटी, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ था, अंतः परिणाम है शूद्रों के अतिरिक्त हिंदू सभ्यता ने 3 वर्णों को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त किसी और वर्ग के अस्तित्व की ओर वांछित ध्यान नहीं दिया गया। ये वर्ग हैं: नंबर 1, जयराम पेशेवर कबीले जिनकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। नंबर 2, आदिम जातियां जिनकी जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है। नंबर 3, अछूत जिनकी संख्या लगभग 5 करोड़ है। साथ ही 1946 में बाबा साहब लिख रहे हैं, इन वर्गों का अस्तित्व एक कलंक है। इन सामाजिक सृष्टियों के संदर्भ में यदि हिंदू समाज को मापा जाए तो इसे कोई सभ्य समाज नहीं कह सकता। मानवता का उत्पीड़न और दमन करने के लिए इसका यह एक पैशाचिक धूर्तता है। नाम उसका तो कलंक होना ही चाहिए। उस सभ्यता को और क्या नाम दिया जाए जिसने ऐसे समाज को जन्म दिया हो जिसे अपने भरण पोषण के लिए अपराध करने की मान्यता प्राप्त हो। एक अन्य वर्ग को सभ्यता के नाम पर आदिकाल से ही बर्बरतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया हो। और तीसरा, वह जनसमूह है जिसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता हो, जिसको छूने भर से अपवित्रता का दोष लग जाए। किसी अन्य देश में यदि ऐसी जातियां रहती तो लोग अपने मन को टटोलते और इनके मूल का पता लगाते, परंतु इस बारे में हिंदुओं के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कारण सीधा सा है, हिंदुओं को ऐसे वर्गों के प्रति कोई खेद या लज्जा नहीं, कोई गैरत नहीं, और न ही वे उनकी दुर्दशा का दायित्व अपने सिर पर लेते हैं, और न ही उनके उद्गम और विकास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर प्रत्येक हिंदू को यह शिक्षा दी जाती है कि हिंदू सभ्यता न केवल प्राचीनतम है बल्कि अपूर्व भी है। वे ऐसा ही समझते हैं और मानते हैं, परंतु ये जान लेना कोई आसान काम नहीं है कि आखिर किस बिना पर वे हिंदू सभ्यता को अपूर्व समझते हैं। हिंदू बेशक इसे पसंद न करें, किंतु ये बात गैर हिंदुओं को झकझोर देती है। इस दावे का एक ही आधार है कि इन जातियों के ऐसे अस्तित्व के लिए हिंदू समाज ही जिम्मेदार है। ऐसे वर्गों का अस्तित्व एक अजूबा है और कोई हिंदू इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि इस तथ्य से कोई इनकार ही नहीं कर सकता। लोग तो इतना ही चाहते हैं कि हिंदू यह एहसास करें कि ये गौरव की नहीं, गैरत की बात है। हिंदू समाज के जहन में यह बात घर कर गई है कि हिंदू सभ्यता का मानस श्रेष्ठतम और पवित्र है, जिसका श्रेय हिंदू विद्वानों की विशिष्ट मानसिकता को है। आज विद्वता का पूरा ठेका सिर्फ ब्राह्मणों को मिला हुआ है। दुर्भाग्य से इन्होंने आज तक ऐसा कोई वॉल्टेयर पैदा नहीं किया जिसमें कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों के विरोध में बिगुल बजाने की ईमानदार बौद्धिकता रही हो। भविष्य में भी किसी ऐसे व्यक्ति के प्रकट होने की आशा नहीं है।
यह ब्राह्मणों की विद्वता पर घोर कलंक है कि वे एक वाल्टेर भी पैदा नहीं कर सके। यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि ब्राह्मण ही शिक्षित हैं, तो किसी को इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। वे मनीषी हैं ही नहीं। एक शिक्षित और मनीषी व्यक्ति में जमीन आसमान का फर्क होता है। पहला वह जो वर्ग चेतना से अभिभूत है और अपने वर्ग के हित के लिए ही मरता है। दूसरा निश्चल व्यक्ति वह है जिसके मन में वर्ग भेद की चेतना नहीं होती। क्योंकि ब्राह्मण केवल शिक्षित है, इसलिए उसने कोई वाल्टेर पैदा नहीं किया। ब्राह्मणों ने कोई वाल्टेर पैदा क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब भी एक सवाल है। तुर्की का सुल्तान इस्लाम जगत की धर्म की जड़ें क्यों नहीं उखाड़ पाया? कोई पोप पादरी कैथोलिकवाद की निंदा क्यों नहीं करता? इंग्लैंड की संसद ने ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया कि किस तरह देश की तमाम नीली आंखें वाले किशोर किशोरियों को मार दिया जाए? इसका वही कारण है कि सुल्तान या पोप या ब्रिटिश संसद ये कार्य करने में चुप रहे। वैसे ही ब्राह्मण भी कोई वोल्टेयर पैदा नहीं कर सका। इस बात को समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति या उसके वर्ग की स्वार्थ उसके मनोभावों को जकड़ देते हैं और वह वैसा ही बौद्धिक कार्य करता है। ब्राह्मणों के हाथ में जो सत्ता है और उनकी जो हैसियत है, वह हिंदू सभ्यता की देन है, जिसमें उसे सर्वोच्च स्थान अर्पित कर रखे हैं और छोटी जातियों को नाना प्रकार की पाबंदियों से जकड़ रखा है, ताकि निम्न वर्ग विद्रोह कर ब्राह्मणों को चुनौती नहीं दे सके। यह ध्रुव सत्य है कि प्रत्येक ब्राह्मण ब्राह्मणवाद का मुकुट धारण किए ही रहेगा, चाहे वह रूढ़िवादी हो या नहीं, वह पुरोहित हो या गृहस्थ, अथवा वह विद्वान हो अथवा बुद्धिहीन। ब्राह्मण वाल्टेर कैसे बन सकता है? ब्राह्मणों में से कोई वाल्टेर पैदा हो गया तो वह उस सभ्यता के लिए प्रत्यक्ष खतरा बन जाएगा जिसकी रचना ब्राह्मण की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए की गई है। सत्यता यह है कि ब्राह्मण की बौद्धिकता इसी दायरे में सीमित है और उसे ये चिंता बनी रहती है कि उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहे। उसकी ये अंतर्निहित दुर्बलताएं हैं, इसलिए उसकी प्रतिमा उस सीमा तक नहीं उभरती जिस सीमा तक उसकी ईमानदारी और दयानतदारी का तकाजा है। उसके सिर पर यही भय सवार रहता है कि उसके वर्ग और व्यक्तिगत स्वार्थों को हानि न पहुंचने पाए। पर गुस्सा तो इस बात पर आता है कि ब्राह्मण साहित्य की पोल खोलने के प्रयासों को ब्राह्मण लेखक सहन नहीं कर पाते। वह स्वयं भी रूढ़ि भंजक की भूमिका निभाने को तैयार नहीं है, चाहे वह कितना ही अनिवार्य क्यों न हो। यानी किसी गैर ब्राह्मण में ये क्षमता है तो ब्राह्मण उसके आड़े आ जाएंगे और या तो उनके होठ सिल जाएंगे या फिर बड़े अजीबोगरीब ढंग से उसको सीधे सीधे खारिज कर देंगे या फिर उसे व्यर्थ घोषित कर देंगे। ब्राह्मण साहित्य की कलई खोलने के लिए लिखने पर मैं इन नीच हरकतों का शिकार हो चुका हूँ। ब्राह्मण विद्वानों की इस रवैये के बावजूद मुझे अपना काम पूरा करना है, क्योंकि इन वर्गों की उत्पत्ति के विषय में अनुसंधान अभी हुआ भी नहीं है। इस पुस्तक में ये सबसे अभागी वर्ग अछूतों की दशा पर प्रकाश डाला गया है। अछूतों की संख्या तीनों में सबसे ज़्यादा है, उनका अस्तित्व भी सर्वाधिक अस्वाभाविक है। फिर भी उनकी उत्पत्ति के विषय में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की गई। ये बात पूरी तरह समझी जा सकती है कि हिंदुओं ने यह कष्ट क्यों नहीं उठाया। पुराने रूढ़िवादी हिंदू तो उसकी कल्पना भी नहीं करते कि छुआछूत बरतने में कोई दोष भी है। वे इसे सामान्य और स्वाभाविक कहते हैं, न ही इसका उन्हें कोई पछतावा है और न ही उनके पास इसका कोई स्पष्टीकरण है। नए जमाने का हिंदू गलती का एहसास करता है, परंतु वह सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा करने से कतराता है कि कहीं विदेशियों के सामने
हिंदू सभ्यता की पोल न खुल जाए कि यह ऐसी निंदनीय तथा विषैली सामाजिक व्यवस्था है जो छुआछूत जैसी नृशंसता की जननी है। परंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि अस्पृश्यता का मुद्दा आज तक यूरोप के समाजशास्त्रियों की नज़र में ही नहीं आया, क्योंकि ये समझना तो मुश्किल है, फिर भी ये वास्तविकता तो है ही। यह पुस्तक एक ऐसे विषय पर है जिसकी प्रत्येक व्यक्ति ने उपेक्षा की है। मार्गदर्शक प्रयास समझी जा सकती है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये पुस्तक मुख्य प्रश्न के सभी पहलुओं पर ही प्रकाश नहीं डालती, वरन अस्पृश्यता की उत्पत्ति पर भी, उन सब प्रश्नों पर भी विचार करती है जो इससे संबंधित हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि उनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, और जिन्हें इसके बारे में कुछ पता है भी तो इसका उत्तर ढूंढने में सफल न होकर हतप्रभ होकर बैठ जाते हैं। केवल कुछ का उल्लेख करके ये पुस्तक उनका समाधान प्रस्तुत करेगी, जैसे अछूत गांवों के सिरे पर या किनारे पर क्यों रहते हैं, गाय का मांस खाने से कोई अछूत कैसे बन गया, क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया, गैर ब्राह्मणों ने गोमांस भक्षण क्यों त्याग दिया, ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने। इस पुस्तक में इनमें से प्रत्येक का उत्तर सुझाया गया है। हो सकता है कि इस पुस्तक में उन प्रश्नों के उत्तर पढ़कर सबके मुंह लटक जाएं, फिर भी ये पता चलेगा कि ये पुस्तक पुरानी बातों पर नई दृष्टि से विचार करने का प्रयास अवश्य है। ये था साथियों बाबा साहब की पुस्तक अछूत कौन थे और वो कैसे बने, उसकी प्रस्तावना से एक छोटा सा व्याख्यान, जो हमें मदद करेगा आगामी अध्यायों को और इस पुस्तक के गूढ़ रहस्य को समझने में। थैंक यू सो मच।